मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर निकल चुकी हैं एसएससी जीडी की 39,481 वैकेंसी। तो उन वैकेंसी के लिए आपको जो पेपर देना होगा उसका क्या सिलेबस होगा, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे आपके लिए कि नेगेटिव मार्किंग कितने नंबर की है, कितने क्वेश्चनों पर आपके कितने नंबर जा सकते हैं। सबसे पहले पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। ये आपके सामने पूरा जो है पेपर का पैटर्न लगा दिया गया है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके सामने ये कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, जनवरी और फरवरी में लगभग 1 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है और इसमें 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो रीजनिंग से रिलेटेड है। पार्ट ए 20 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर 40 नंबर के बनते हैं, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। जीके की बात करें, इसमें जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस दोनों के ही 20 क्वेश्चन आने हैं और ये भी 40 नंबर के ही भाई है। इसके बाद पार्ट सी में मैथ आएगा और मैथ के भी 20 क्वेश्चन और वो भी 40 नंबर के ही आने हैं। और पार्ट डी में इंग्लिश या हिंदी में से जो है कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है, उसके भी 20 क्वेश्चन आने हैं और उसके भी 40 नंबर हैं। लेकिन जो समय है आपके पास वो 80 मिनट नहीं है, वो 60 मिनट है, इस बात का ध्यान रखना। तो 60 मिनट होंगे और यहाँ पर 80 क्वेश्चन होंगे और 160 नंबर होंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि भैया नेगेटिव मार्किंग का जो है क्या कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पर क्या प्रावधान है। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन निकला है उसके 12.1.2 में यहाँ पर बिल्कुल दे दिया गया है कि जो निगेटिव मार्किंग है वो कितने की है, वो 0.25 नंबर की, मतलब चौथाई नंबर आपका कट जाएगा। एक गलत आंसर देने पर चौथाई नंबर कटेगा। तो यहाँ पर बात समझने वाली है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और यहाँ पर 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, मतलब चौथाई नंबर आपका कट जाना है एक गलत क्वेश्चन पर। चलिए अब बात करें यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो जनरल इंटेलिजेंशियल रीजनिंग का भी है, जनरल नॉलेज का, मैथ का और हिंदी का। तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ में दिया गया है, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं इसे हिंदी में, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी भाषी हैं, उन्हें इंग्लिश में समझने में दिक्कत आती है। तो अगर उन्हें दिक्कत आती है तो उनका हम लेकर आए हैं समाधान, इसका लेकर आए हैं हिंदी अनुवाद। इंग्लिश वाले बिल्कुल इसे आराम से पढ़ सकते हैं, कोई समस्या उन्हें होने वाली नहीं है। चलिए देखते हैं हिंदी में ये क्या क्या। देखिए भाई, ये जो यहाँ पर सिलेबस आपके सामने रखा गया है हिंदी में, ये ज्यों का त्यों जो इंग्लिश का हिंदी रूपांतरण हमने किया है, ज्यों के त्यों पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी हमने अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पर अगर मैं पहले नंबर की बात करूँ, मतलब जो रीजनिंग है उसमें कौन कौन से चैप्टर इन्होंने लिए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैप्टरों के बारे में अगर बात करी जाए तो दृश्यता है, समानता और अंतर है, स्थानीय दृश्य है, स्थानिक अभिविन्यास है, दृश्य स्मृति है, भेदभाव है, अवलोकन है, संबंध है, अवधारणाएं हैं और अंकगणितीय तर्क और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला और गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, इन सभी से संबंधित प्रश्न है। तो लगभग सभी टॉपिकों को यहाँ पर इन्होंने रीजनिंग में उठा लिया है। अब बात करें किसके भैया, बात करेंगे हम जीके की। तो जीके के लिए ये पूरा पूरा मैटर जीके का है। इसमें आप क्या देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल बता दिया गया है प्रश्न वर्तमान घटनाओं और रोजमर्रा के अवलोकन और अनुभव के ऐसे मामलों के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए भी डिजाइन किए जाएंगे जो किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित हो सके। मतलब करंट अफेयर्स का एक मेन रोल यहाँ पर रहने वाला है। परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे, खासकर खेल, इतिहास, सांस्कृतिक, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, राजनीतिक और भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से ये प्रश्न होंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भी पढ़नी होगी और साथ साथ जहाँ पर जैसे विदेशी यात्रा पर प्रधानमंत्री जा रहे, राष्ट्रपति जा रहे हैं या कोई अन्य मंत्री जा रहे हैं तो उनका ध्यान रखना होगा।
साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे युद्ध अभ्यास जो है किस किस देश से चलते हैं, मतलब जहाँ से कोई न्यूज़ निकल कर आ रही है तो उसी देश से संबंधित ये क्वेश्चन पूछेंगे, मोस्टली ऐसा ही देखा जाता है। आगे अगर देखें तो यहाँ पर आपके सामने आ गया है तीसरा पार्ट जो है गणित का। तो गणित में बात करें, संख्या प्रणाली है, मतलब नंबर सिस्टम है, पूर्ण संख्याओं की बात करेगा, दशमलव की बात करेगा, अंशों की गणना की बात करेगा, संख्याओं के बीच संबंध की बात करेगा, मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशतता, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, क्षेत्रमति, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, समय और कार्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी उन्होंने जितने भी मेन चैप्टर हैं वो सब ले लिए हैं, मेन चैप्टर यहाँ पर सब ले लिए हैं। ये चैप्टर ऐसे हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब बात करें भाषा की, तो यहाँ पर आप देखें अंग्रेजी और हिंदी की अगर बात करें तो अभ्यर्थियों की बुनियादी अंग्रेजी हिंदी समझने की क्षमता और उनकी बुनियादी समझ का परीक्षण यहाँ पर हिंदी में किया जाएगा। तो हिंदी में एक चीज़ विशेष ध्यान रखने की, लास्ट ईयर जब एग्जाम हुआ था तो यहाँ पर बड़े बड़े चैनलों ने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, भाई यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम नहीं आना या कई चीज़ें ऐसी है थी जो छोड़ दी थी, उन्होंने अपने हिसाब से एक सिलेबस तैयार करके वो कराया था। लेकिन हमने तब भी कहा था कि कोई भी टॉपिक छूटा हुआ नहीं है, कोई भी टॉपिक यहाँ पर छूटा हुआ नहीं है। जब उसने ये कह दिया ना कि अभ्यर्थियों की बुनियादी हिंदी समझने की क्षमता और उसकी बुनियादी समझ का परीक्षण किया जाएगा, तो वो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी जो हिंदी में पूछा जा सकता है, हिंदी के पेपर में आ सकता है, वो यहाँ पर भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जब आप तैयारी करें तो बिल्कुल भी किसी भी टॉपिक को आप छोड़कर ना चलें, सारे ही प्रश्नों को यहाँ पर, सारे ही टॉपिकों को यहाँ पर आपको कवर करके चलना होगा, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा पार्ट है हिंदी का जहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादा नंबर बन सकते हैं आपके, जहाँ पर आप देखेंगे आप अपने स्कोर को ऊपर ले जा सकते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे वो बच्चा भी हिंदी कर सकता है जिसका मैथ कमज़ोर है, वो बच्चा भी हिंदी कर सकता है जिसका जीके कमज़ोर है, वो बच्चा भी हिंदी अच्छी कर सकता है जिसकी तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग कमज़ोर है। तो इस पार्ट को बिल्कुल आप जो है मजबूत करें, और ये जो 20 क्वेश्चन है कोशिश करें कि इसमें 18 प्लस हो जाए, 18 हो जाए, 19 हो जाए, 20 के 20 हो जाए, तो बहुत अच्छी ये बात रहेगी। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट तक बने रहे साथ। धन्यवाद।